कहते हैं कि किसी भी गीत की रूह होती है उसके शब्द। दोस्तों, भारतीय के दिलों को अगर पूछा जाए कि किसके गाने ज़्यादा भाते हैं, किसके शब्द आपको ज़्यादा छूते हैं, तो साहिर साहब और शैलेंद्र जी का नाम अक्सर सबकी ज़ुबां पे आता है। शैलेंद्र जी ने अपने शब्दों से बेहतरीन गाने भारतीय फिल्म जगत को दिए और हमारी आत्मा को, हमारे जज्बातों को एक नई पहचान दी गीत के माध्यम से। एक बहुत ही खूबसूरत कविता नागार्जुन जी ने लिखी है शैलेंद्र जी की याद में, जो इस मंच से हम आपको सुना रहे हैं। कविता का नाम है प्रतिभा के ज्योतिपुंज। गीतों के जादूगर का मैं छंदों से तर्पण करता हूँ। सच बतलाऊं, तुम प्रतिभा के ज्योतिपुंज थे। छाया क्या थी, भली भांति देखा था मैंने। दिल ही दिल थे, काया क्या थी। जहाँ कहीं भी अंतर मन से ऋतुओं की सरगम सुनते थे, ताज़े कोमल शब्दों से तुम रेशम की जाली बुनते थे। जन मन जब हुलसित होता था, वह थिरकन भी पढ़ते थे तुम। साथी थे, मजदूर पुत्र थे, झंडा लेकर बढ़ते थे तुम। युग की अनुगूंजित पीड़ा ही घोर घटासी गहराई। प्रिय भाई शैलेंद्र, तुम्हारी पंक्ति पंक्ति नभ में लहराई। तिकड़म अलग रही मुस्कुराती, ओह तुम्हारे पास न आई। फिल्म जगत की जटिल विषमता, आखिर तुमको रास न आई। ओ जन जन के सजग चितेरे, जब जब याद तुम्हारी आती। आंखें हो उठती है गीली, फटने सी लगती है छाती। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बन्नाडस्तु विनायकस्थकमणे चिन्ता सुवरदो विघ्नेश्वर शोधरे ग्रामीणाञ्चल संस्थितो गणपति नमस्कार। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से फिर एक बार मैं लिपि ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जर्नी ऑफ शंकर जयकिशन विथ मुकेश, इस सुरीली श्रृंखला की 6वीं कड़ी में आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारा ये जहाज़ सन 1967 के रनवे से उड़ान भरने जा रहा है और रात और दिन उड़ते हुए दुनिया का चक्कर काट के भाई बहन के सामने ज्वालाओं में लिपटी हुई अपनी पहचान देते हुए ये कहेगा कि मेरा नाम है जोकर। वैसे आज का पहला गाना जिस फिल्म से है वो फिल्म है जितेंद्र की फिल्म गुनाहों का देवता। तो हमारे सभी के दिलों को चुराने के हसीन गुनाह जिन्होंने किए हैं, वैसे हमारे सुरीले देवता
यानी शंकर जयकिशन और मुकेश जी को नमस्कार करते हुए आइए सुनते हैं आज का पहला गाना मुख्तार जी की आवाज़ में। तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम, तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। जान ले लो या तो जान को निसार कर दो यार तुम, तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। हम तुम्हारे दिल तुम्हारा, फिर तुम्हें डर काहे का। हम तुम्हारे दिल तुम्हारा, फिर तुम्हें डर काहे का। हम तुम्हारे दिल तुम्हारा, फिर तुम्हें डर काहे का। शौक से तिरछी नजर के वार कर दो यार तुम, शौक से तिरछी नजर के वार कर दो यार तुम। जान ले लो या तो जान को निसार कर दो यार तुम, तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। कब तलक तड़पा करेंगे हम वफा की राह में, कब तलक तड़पा करेंगे हम वफा की राह में। कब तलक तड़पा करेंगे हम वफा की राह में। आज अपने प्यार का इकरार कर दो यार तुम, आज अपने प्यार का इकरार कर दो यार तुम। जान ले लो या तो जान को निसार कर दो यार तुम, तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम।
इस दिले बदनाम को अपने आंचल में छुपा लो, इस दिले बदनाम को अपने आंचल में छुपा लो, इस दिले बदनाम को। जिंदगी के रास्ते गुलजार कर दो यार तुम, जिंदगी के रास्ते गुलजार कर दो यार तुम। जान ले लो या तो जान को निसार कर दो यार तुम, तीर आँखों के जिगर के पार कर दो यार तुम। गुनाहों का देवता इस फिल्म में दरअसल जितेंद्र की हीरोइन कुमकुम जी को लिया गया था। गीत गाया पत्थरों ने के बाद ये जितेंद्र की महज दूसरी ही फिल्म थी, तो उनकी करियर के लिए बेहद अहम थी। इसलिए एक दिन हिम्मत जुटा के जितेंद्र निर्देशक देवी शर्मा के पास पहुंच गए और पूछ ही लिया कि क्या आप वाकई कुमकुम जैसी बी ग्रेड की हीरोइन को ही लेना चाहते हैं। देवी शर्मा ने भी फ्रैंकली कह दिया कि वैसे ज़रूरत तो तुम्हारी पहली हीरोइन राजश्री की तरह किसी अच्छी अदाकारा की है, पर यह मुमकिन नहीं क्योंकि राजश्री 3.25 लाख से कम नहीं लेती और मेरा बजट ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख हो सकता है। जितेंद्र ने फट से कह दिया, बस इतनी सी बात, आप ये करिए, आप मेरे पैसों से 25,000 काट लीजिए। अब जितेंद्र को मिल रहे थे 55,000, उनमें से 25,000 काटने के बाद अब रह गए सिर्फ 30,000। जितेंद्र कहते हैं कि जब संगीतकार तय करने की बारी आई तब भी मैंने शंकर जयकिशन के लिए आग्रह किया और जयकिशन का दोस्त होने के नाते मुझे ही भेजा गया उनसे मिलने के लिए। अब हुआ ये कि यहाँ भी बजट में 25,000 का फासला आ रहा था, तो फिर एक बार जितेंद्र ने अपनी जेब से 25,000 निकालकर शंकर जयकिशन को दे दिए। मतलब फिल्म में उन्हें मिलने वाले थे 55,000 और अब मिल रहे थे सिर्फ 5,000। जितेंद्र ने ये फिल्म सिर्फ 5,000 में की, लेकिन उनके लिए गए निर्णय सही साबित हुए। फिल्म भी चली और संगीत भी, साथ ही में चल दी जितेंद्र की करियर की गाड़ी। तो आइए इसी फिल्म से अगला गाना सुनते हैं। चाहा था बनूं प्यार की राहों का देवता, मुझको बना दिया है गुनाहों का देवता। चाहा था बनूं प्यार की राहों का देवता, मुझको बना दिया है गुनाहों का देवता। ये जिंदगी तो ख्वाब है, जीना भी है नशा। 2 घूंट मैंने पी लिए तो क्या बुरा किया। रहने दो जाम सामने
सब कुछ यही तो है। हर गम ज़दा के आंसू आहों का देवता मुझको बना दिया है गुनाहों का देवता। किस्मत भी हमसे चाल चल रही है हर कदम। एक चाल हम जो चल दिए तो हो गया सितम। अब तो चलेंगे न चाल हम किस्मत के साथ भी। ऐसा बना संसार की बाहों का देवता मुझको बना दिया है गुनाहों का देवता। चाहा था बनूं प्यार की राहों का देवता मुझको बना दिया है गुनाहों का देवता। अगला गाना है फिल्म रात और दिन से, जो कि वो अंतिम फिल्म थी जब दर्शकों ने नरगिस दत्त को रुपहले पर्दे पर देखा। वैसे तो नरगिस ने शादी के बाद फिल्मों को छोड़ने का निर्णय ले लिया था, लेकिन अपने भाई जाफर हुसैन की खस्ता आर्थिक हालत को संभालने के लिए उन्होंने इस फिल्म को करना, प्रदीप कुमार के साथ करना लाजमी समझा। जी हाँ, ये फिल्म नरगिस जी के भाई ने बनाई थी। वैसे ये बात और है कि फिल्म बनते बनते 8 साल बीत गए। जब तक फिल्म ख़त्म होती नरगिस 2 बच्चे संजू और नम्रता की माँ बन चुकी थी, और फिल्म रिलीज़ होते होते उनकी तीसरी बेटी प्रिया भी इस दुनिया में आ गई थी। लेकिन इस 8 साल के लंबे सफ़र के बावजूद भी नरगिस जी ने फिल्म में दिल से काम किया, और इस बात का सबूत है वो नेशनल अवार्ड जो नरगिस जी को इस फिल्म के लिए दिया गया। खैर, सुनते हैं अगला गाना रात और दिन इसी फिल्म से, जो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बनी हुई बॉलीवुड की पहली फिल्म थी। तो आइए सुनते हैं ये गाना। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है। रात और दिन पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राना दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज
उजियारा है रात और दिन। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर को सजाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। अगला गीत है फिल्म दुनिया से। 1966 में शैलेंद्र जी के चले जाने के बाद शंकर जयकिशन ने दूसरे गीतकारों को आजमाना धीरे धीरे शुरू किया और उन्हीं आजमाइशों में से एक का नतीजा था ये गीत जिसे एस.एच. बिहारी ने लिखा था। शमसूल हुदा बिहारी वैसे तो 1954-55 से कार्यरत थे इंडस्ट्री में, लेकिन कम ही काम किया था और कम काम करने के बावजूद भी इन्होंने अपना अच्छा भला नाम बना लिया था गीतकारों में। वैसे इस फिल्म के नायक देवानंद थे। अब देवानंद साहब की आवाज़ माना जाता था रफ़ी साहब को, इसलिए ऐसे अवसर कम ही मिलेंगे जब देवानंद की फिल्म में मुकेश जी का गाना सुनने को मिले। हाँ, वैसे गीत देवानंद पे पिक्चराइज्ड नहीं था, ये एक और बात है। आइए सुनते हैं दुनिया का ये गीत। दुनिया में सभी चेहरे लगते तुम्हें पहचाने, क्यों फिर भी है अनजाने ये बात वही जाने। हाय दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं। अपने ही अपनों से यहाँ बेगाने जैसे रहते हैं, बेगाने जैसे रहते हैं, बेगाने जैसे रहते हैं। दुनिया इसी का नाम है। जो हम चाहें तो तुम चाहो, वो कब होता है दुनिया में। वो तय करके इशारों से ये जब होता है दुनिया में, ये सब होता है दुनिया में। दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं। दुनिया इसी का नाम है। कभी उस मोड़ पर लूटा गया है कारवां दिल का, यहाँ से 2 कदम ही पास
फैसला बाकी तो मंजिल का। जहाँ कहती है खामोशी हजारों गम के अफसाने, मगर इस बात का मतलब कोई बेदर्द क्या जाने, कोई बेदर्द क्या जाने। दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी का नाम है। हाँ, दुनिया में कई चेहरे होते हैं, पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो लोगों की निगाहों में समा जाते हैं। और ऐसे कुछ चेहरों में से एक चेहरा था हिंदी फिल्मों की ड्रीम गर्ल, यानी हेमा मालिनी का चेहरा। 1968 की फिल्म सपनों का सौदागर ये हेमा की पहली हिंदी फिल्म थी। बात कुछ ऐसी थी कि इस फिल्म के दौरान हेमा राज कपूर के साथ काम करने से घबरा रही थी। इतनी बड़ी फिल्म मिली थी, लेकिन हुआ ये था कि वो राज कपूर जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करने के लिए हौसला जुटा ही नहीं पा रही थी। दिल ही दिल में चाहती थी कि काश कुछ गलत हो जाए और उसे इस फिल्म से निकाल दिया जाए। अब इसी ख्वाहिश के चलते उन्होंने तरकीब भी निकाल ली। उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर सेट पे गलतियां करना शुरू कर दी। कभी कॉस्ट्यूम खराब कर देती तो कभी उल्टे पुल्टे डायलॉग बोलने लगती। लेकिन ऐसे में एक दिन जब वो तैयार हो रही थी तो उनकी माँ उनके पास आई और कहने लगी कि बेटा क्या बताऊँ, आज तो राज कपूर ने मुझे मिलने बुलवाया। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की में स्पार्क है, आगे चल के बड़ा नाम करेगी। हेमा चौंक गई। राज कपूर जैसे आदमी की तारीफ ने मानो उन्हें निखार दिया, संवार दिया, और उस दिन से वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पे उतारू हो गई। देखिए, ज़रा सी हौसला अफजाई इंसान की मुरझाई हुई आंखों में भी सपने शुरू कर देती है, सपनों को जन्म देती है। तो राज कपूर तो थे ही सपनों के सौदागर। आइए शैलेंद्र जी का लिखा इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। प्रस्तुत है ले लो सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो। तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो। तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। ये रंग बिरंगे सपने, ये जीवन के उजियारे, ये तन्हाई के साथी, ये भीड़ में संग सहारे। ये रंग बिरंगे सपने, ये जीवन के उजियारे,
ये तन्हाई के साथी, ये भीड़ में संग सहारे, ये चांद और सूरज अपने हैं अंधी रात के तारे, हैं अंधी रात के तारे। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। छलिया आस के पीछे दौड़े तो यहाँ तक आए, हर शाम को ढलता सूरज जाते जाते कह जाए। एक छलिया आस के पीछे दौड़े तो यहाँ तक आए, हर शाम को ढलता सूरज जाते जाते कह जाए। वो तय कर लेगा मंजिल जो एक सपना अपनाए, जो एक सपना अपनाए। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, तुम किस्मत से खेलो, अब तुम किस्मत से खेलो। देखा जाए तो ये गीत बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि सपने जीवन की प्रेरणा है, कर्म का लक्ष्य है और जिम्मेदारी का एहसास भी है। शैलेंद्र शायद इस गीत के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इंसान को अपने सपनों को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि सपनों का सौदागर वो नहीं जो सेंटा क्लॉज की तरह कभी कभार साल में एक बार आ जाए। सपनों का सौदागर तो वो सूरज है जो हर दिन आस का सवेरा लेकर उगता है। सपनों की सौदागर वो रात भी है जो हर बार सपनों की बारात लिए आती है। सपनों के सौदागर आने वाली हर सांस है जो इंसान को जिंदा रहने की प्रेरणा देती है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आसपास हमसे मिलने वाला हर इंसान सपनों का चलता फिरता थैला नहीं तो और क्या है, क्योंकि क्या पता कब किस व्यक्ति से किसे कौन सी प्रेरणा मिल जाए, कोई नहीं जानता। तो आइए अपने सपनों को आविष्कार देने की शैलेंद्र की इस बात को मानते हुए आगे बढ़े। वैसे जहाँ तक बात अगले गीत की है तो अगले गीत में मुकेश जी का टोन नोटिस कीजिएगा। ऐसा टोन गुनाहों के देवता में भी सुनने को मिला था, बिल्कुल वैसा, अलग है ये सामान्य से। और इस गीत में मुकेश जी का एक अलग अंदाज मानो रूबरू हो रहा है। तो बस सुनिए इस गीत को और मज़ा लीजिए। सुनते हैं।
जिंदगी है मेरी बेबसी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में आए। ओ जिंदगी है मेरी बेबसी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में आए। हम सैलानी घर न धरा, काम हमारा चलते जाना, काम हमारा चलते जाना, अपनी कभी कोई मंजिल नहीं, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में आए। ये जो सपने सच हो जाते, तो ये सपने क्यों कहलाते, तो ये सपने क्यों कहलाते, और इस घड़ी नींद क्यों टूटती, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में आए। वो जिंदगी है मेरी बेबसी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में आए। वो जिंदगी है मेरी बेबसी, अपना कोई ना था, अपना कोई गीतों के जन्म के किस्से बड़े रोचक होते हैं।
एक बार यूं हुआ कि फिल्म सपनों का सौदागर के लिए प्रोड्यूसर बी अनंता स्वामी ने शैलेंद्र जी को एक गाना लिखने के लिए कहा। कुछ दिनों तक शैलेंद्र ने कोशिश की, मगर कुछ बात बन नहीं रही थी। कई दिन बीत गए, प्रोड्यूसर गाना मांगते रहे और इसी वजह से शैलेंद्र उनसे मुलाकात टालते रहे। एक दिन अचानक बी अनंता स्वामी और शैलेंद्र का आमना सामना हो गया। अब प्रोड्यूसर का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश में शैलेंद्र के मुंह से यूं ही निकल गया कि भाई तुम प्यार से देखो तो हम प्यार से देखें। बी अनंता स्वामी वहीं ठहर गए। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, शुरुआत तो अच्छी है, पूरा मुखड़ा क्या है। फिर क्या, शैलेंद्र ने मौके को लपक लिया और मुखड़ा पूरा करते हुए बोले कि तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन की राहों में बिखर जाएगा उजाला। अनंता स्वामी की नाराजगी उड़नछू हो गई और जन्म हुआ एक प्रसिद्ध गीत का। इस गीत को निभाने वाले हैं अरविंद रावल जी और उनका साथ देगी ज्योति कृष्ण। प्यार से देखो हम प्यार से देखें, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। जो बारी थे वो दिन बीत गए हैं, मतवाली डगर पे जो मिले मीत नए हैं। खुशियों की लहर और छोड़ छोड़ गई है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है। हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। फिर आज धड़कता हुआ दिल बोल रहा है, फिर से कहीं उड़ जाने को पर खोल रहा है। नगरी जवार मानो की प्रेम नगर है, हर दिल उछल रहा है मोहब्बत का असर है। हर दिल उछल रहा है मोहब्बत का असर है, मोहब्बत का असर है। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे
नसीरुद्दीन शाह ने किस इंटरव्यू में कहा था कि दरअसल सपनों का सौदागर उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया था, और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वो खुद को पर्दे पर देखने के लिए बड़े बेताब थे, पर थिएटर में गए तो पता चला कि एडिट टेबल पर उनका सीन ही कट चुका है। वैसे इस बात का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला गीत है फिल्म भाई बहन से। वैसे सुनने में तो ये भक्ति गीत प्रतीत होता है, पिक्चराइजेशन भी मंदिर में ही हुई है, लेकिन मैं हूँ पुजारी तुम हो मेरी देवी ये कहकर दरअसल देवी माँ के माध्यम से सुनील दत्त अपनी प्रियतमा यानी नूतन जी को संबोधित कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे फिल्म काला बाजार में देवानंद ऊपर की बर्थ पर बैठी हुई वहीदा रहमान को कह रहे थे ईश्वर के माध्यम से कि ऊपर वाला जान कर अनजान है। चलिए इस गीत को एंजॉय करते हैं। अब पंडित नरेंद्र शर्मा के शब्द है और इन शब्दों को दोनों अर्थों में समझिएगा तो सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। पेश है ये गीत मुख्तार जी की आवाज़ में। जाने न जाने तू ही न जाने मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी। माने न माने आया मनाने प्रेम भिखारी तू मेरी देवी। जाने न जाने तू ही न जाने मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी। जग को बिसारा करता हूँ पूजा, जग को बिसारा करता हूँ पूजा। मेरा सहारा कोई न दूजा, मेरा सहारा कोई न दूजा। मेरा सहारा कोई न दूजा, मेरा सहारा कोई न दूजा। प्राणों से प्यारी तू मेरी देवी, मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी। जाने न जाने तू ही न जाने मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी। सच ही कहा है सच ही कहूँगा, सच ही कहा है सच ही कहूँगा। तेरा रहा हूँ तेरा रहूँगा, तेरा रहा हूँ तेरा रहूँगा। तेरा रहा हूँ तेरा रहूँगा, तेरा रहा हूँ तेरा रहूँगा। कन्याकुमारी तू मेरी देवी, मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी। जाने न जाने तू ही न जाने मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी। तू मेरी देवी, तू मेरी देवी, तू मेरी देवी, तू मेरी देवी। और अब हमारा कारवां उस मकाम तक आ पहुंचा है जिसे इतिहास कहता है मेरा नाम जोकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के लिए वो मुखड़ा लिखा था
जिसे आज भी हर कलाकार अपना जीवन मंत्र मानता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन सद अफसोस, शैलेंद्र अपने जीते जी इस मुखड़े को संपूर्ण गीत की शक्ल नहीं दे पाए। अब शैलेंद्र के जाने के बाद राज कपूर ने तो स्वीकार ही कर लिया था कि ये गीत अब वैसा नहीं बन सकता जैसा शैलेंद्र के रहते बनना था। लेकिन गीत पूर्ण तो करना था, इसलिए जैसे पुराने ज़माने में होता था कि किसी साहस को अंजाम देने के लिए राजे महाराजे पान का बीड़ा सभा में घुमाया करते थे, उसी तरह राज कपूर ने इंडस्ट्री के तकरीबन सारे गीतकारों को ये मुखड़ा भेजा। लेकिन ये बात आश्कार है कि उन्हें निराशा ही नसीब हुई। एक दिन शैलेंद्र के बेटे शैली ने वैसे ही राज कपूर से पूछ लिया कि राज अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी ट्राई करूं। राज कपूर ने उन्हें इजाज़त तो दी, मगर इस तरह से मुस्कुराकर इजाज़त दी जैसे बच्चे को उसके खेल में साथ दे रहे हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब शैली ने अपने अंतरे सुनाए तो राज कपूर हैरत में पड़ गए। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूप या रूप बदल कर आएगा। राज कपूर के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा कि अगर शैलेंद्र होते तो बिल्कुल ऐसा ही लिखते। तो आइए पेश है एक बेटे द्वारा पिता की विरासत का साकार स्वरूप ये गीत। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मुकेश जी को सुनते हुए उनकी आवाज़ में जो दर्द की गहराई, जो एक टीस सुनाई देती है, उसके प्रभाव में कुछ छोटी छोटी बातों को सराहना हम चूक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस गीत में जब मुकेश जी गाते हैं कि कल खेल में हम हो न हो, तब उनकी आवाज़ धीमी, मानो दर्द की गहराई से, हताशा की गहराई से आ रही हो ऐसी लगती है। पर अगले ही पल जब वो गाते हैं कि गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, तब उनकी आवाज़ में सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहने का दिलासा है, एक आशा की गूंज सुनाई देती है। हताशा और दिलासा, इन दोनों का ये जो सम्मिश्रण है, ये जो ट्रांजिशन है जिसे मुकेश जी इस गाने में लेके आए हैं, वो अलौकिक है। गीत का प्रमुख भाव दर्द है, लेकिन दर्द के आशावादी स्वरूप का साक्षात्कार यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुकेश जी की आवाज़ की बदौलत ही संभव हो पाया है। वैसे अगला गाना नीरज जी का लिखा हुआ गाना है इसी फिल्म से, कहता है जोकर सारा ज़माना। इस गीत के इंटरल्यूड को ध्यान से सुनिएगा। एक टुकड़ा आएगा जो कुछ जाना पहचाना लगेगा। जाना पहचाना इसलिए क्योंकि इसी टुकड़े के आधार पर अभी हाल ही में फिल्म बर्फी में इत्ती सी हंसी इत्ती सी खुशी ये गाना बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा। तो प्रस्तुत है कहता है जोकर सारा ज़माना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। अपने पे हंस कर
जग को हंसाया बन के तमाशा, मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर रेले पे रेला है भीड़ इतनी पर दिल अकेला। धक्के पे धक्का रेले पे रेला है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्खरे से दिल ना लगाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर ये गीत था भैरवी पर आधारित और इसी फिल्म का अगला गाना शिव रंजनी राग पर आधारित शंकर जयकिशन ने बनाया है, जाने कहाँ गए वो दिन। इस गीत में राज कपूर अपने गुजरे हुए कल को, अपनी ज़िंदगी में आई हुई खूबसूरत नाज़नीनों को याद करते हुए गाते हैं। लेकिन इस गीत की एक विशेषता है और वो ये कि इस गीत में शिकायत तो है मगर इल्ज़ाम नहीं, निराशा तो है मगर नफरत नहीं। जो पीछे छूट गया है, जो नहीं मिल सका, उसकी टीस है मगर कड़वाहट बिल्कुल नहीं। शायद यही तो है मोहब्बत के मायने। वैसे इस गीत के साथ दो दोस्तों की मोहब्बत भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वो आखिरी गीत था जिसे जयकिशन ने राज कपूर के लिए स्वरबद्ध किया था। राग शिवरंजनी और दादरा ताल के ये सफल शाहकार के ज़रिए आज भी चाहने वालों की नज़र के सामने वो दौर जिंदा हो जाता है जब शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत और राज कपूर एक साथ मिलकर संगीत का सृजन किया करते थे। तो चलिए उस दौर को याद करते हैं और हम भी अनुभव करते हैं इस गीत का, जाने कहाँ गए वो दिन।
कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। संगीत के लगभग हर विधा को शंकर जयकिशन ने सजाया, संवारा और फिल्मी गानों में ढाला। उन्हीं में से एक अलग ही स्वरूप की बात करनी है, जिसे कहते हैं कव्वाली। मुकेश जी ने मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल ये गाना तो गाया, मगर कव्वाली कम ही गाई। जब मुकेश जी और कव्वाली इन दोनों को साथ में याद करते हैं तो एक ही गाना है जो जहन में फट से चमकता है, और वो है शंकर जयकिशन की फिल्म मेरा नाम जोकर से गाना दाग ना लग जाए, कहीं दाग ना लग जाए। वैसे शंकर जयकिशन पर भी तो ये तोहमत है कि उन्होंने कव्वाली पर कम ही काम किया है। हाँ, रोशन जी जितना नहीं किया, लेकिन तोहमत लगाना तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी कव्वालियाँ दी है। जैसे फिल्म आस के पंछी में वो 4 दिनों की छुट्टी वाली कव्वाली थी, आरजू की फीमेल कव्वाली वो तो ज़बरदस्त है। साथ ही साथ गुनाहों का देवता में भी एक कव्वाली थी। जो 7-8 कव्वाली शंकर जयकिशन ने स्वरबद्ध की थी, उनमें से भी अगर मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट ब्यूटीफुल कव्वाली को ढूंढा जाए तो शायद जवाब यही मिलेगा। फिल्म मेरा नाम जोकर, दाग ना लग जाए।
प्रस्तुत है नैना जी और सलीम जी की आवाज़ में। दाग न लग जाए हर कहीं, दाग न लग जाए हर, प्यार किया तो करके निभाना, प्यार किया तो करके निभाना, दाग न लग जाए कहीं, दाग न लग जाए हर। गोरे तन से चमके बिजरिया, गोरे तन से चमके बिजरिया, आग न लग जाए, हाँ कहीं आग न लग जाए। सोच समझ कर काम बनाना, मंजिल पे दीवानी, आग को छूना हीर नहीं है, आग को छूना हीर नहीं है, ओ पागल परवानी, शोले की बाहों में हर, शोले की बाहों में आहट जाना, क्यों? दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। मैंने हमेशा सदमे उठाए, जिससे भी दिल को लगाया, जब भी हंसा मैं सबको हंसाने, जब भी हंसा मैं सबको हंसाने, आंखों में आंसू आया, दिल के जले को, हाँ हाँ हाँ, दिल के जले को तुम ना जलाना, क्यों? आग ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए, हाँ कहीं आग ना लग जाए। कहीं दाग न लग जाए हर, कहीं दाग न लग
जोकर में अभिनेता की जिंदगी में आई हुई एक नायिका थी मैरी, उनकी स्कूल टीचर। अब दरअसल ये मैरी का किरदार मुमताज़ निभाने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक इस किरदार के लिए किसी बोल्ड एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, बिकॉज स्किन शोइंग वॉज अ मेजर पार्ट फॉर दैट कैरेक्टर। इसी वजह से मुमताज़ ने फिल्म छोड़ दी और एंट्री हुई सिमी की। सिमी ग्रेवाल बड़े बाप की बेटी थी, लंदन में पली बड़ी थी, खूबसूरत मॉडल थी और साथ ही में उनकी हिंदी ज़रा सी कमज़ोर भी थी। लेकिन शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से इस रोल के लिए, मैरी के किरदार के लिए वो परफेक्ट थी। टीचर के रूप में इस किरदार को प्रस्थापित करने के लिए एक बच्चों वाले गाने की सिचुएशन बन रही थी। जब राज कपूर ने अपने अतीत को खंगाला तो शायद ईचक दाना से बेहतर गाना उनकी नज़र में नहीं आया, तो उन्होंने बुलाया हसरत जयपुरी साहब को। उन्हें बिठाकर फिर एक बार ईचक दाना वीचक दाना पूरा सुनाया और गीत के ख़त्म होते ही कहने लगे, शायर साहब वैसे तो 17-18 साल बीत गए हैं, लेकिन आपकी कलम से आज भी बिल्कुल ऐसा गाना चाहिए मुझे, बिल्कुल ऐसा। शायर साहब मुस्काए और जिस गीत का जन्म हुआ वो है अगला गाना, जिसे आनल जी और मुख्तार जी पेश करने वाले हैं। आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर।
फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन निर्माण में कई साल लेने के बावजूद भी कई मायनों में ये सपना अधूरा ही रहा। इसलिए क्योंकि राज कपूर ने दरअसल मेरा नाम जोकर फिल्म के 2 पार्ट प्लान किए थे। उन्होंने पार्ट 2 का काम भी शुरू कर दिया था और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर और साधना को एज हीरोइन साइन भी कर लिया था। मतलब 2 फिल्मों में से एक ही बन पाई, यानी सपना अधूरा ही रहा। कई मायनों में ये फिल्म शुरुआत भी थी और अंत भी थी। जैसे एक्टिंग के ऋषि कपूर नाम के चमकने वाले आफताब की ये शुरुआत थी, ये पहली फिल्म थी। पद्मिनी की एज हीरोइन ये अंतिम हिंदी फिल्म थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि शंकर जयकिशन की आर.के. बैनर में ये अंतिम फिल्म थी। वो सिलसिला जो 1949 में बरसात से शुरू हुआ था, वो मेरा नाम जोकर के बाद अटक गया। शंकर जयकिशन उसके बाद राज कपूर के साथ कोई फिल्म नहीं कर पाए। इस दौर में, यानी मेरा नाम जोकर के दौर में ही अटकी शैलेंद्र की सांसें और बाद में जयकिशन की सांसें भी। बट द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो वेंट ऑन। तो हम भी इसी बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिल्म ज्वाला से अगला गाना सुनते हैं, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। थाम लो कलेजा, थाम लो कलेजा, सब अपना अपना राही आया है झूमता झामता, लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है झूमता झामता। थाम लो कलेजा, आजाद पंछी मस्ती में घूम, मुँह बदलियों का उड़ उड़ के चूमू। आजाद पंछी मस्ती में घूम, मुँह बदलियों का उड़ उड़ के चूमू। पायल की आवाज सुन सुन के झूमू, पायल की आवाज सुन सुन के झूमू। थाम लो कलेजा, ओ थाम लो कलेजा, सब अपना अपना राही आया है झूमता झामता, लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है झूमता झामता। थाम लो कलेजा, बिजलियों के मैंने उछाले और आंधियों के अरमान निकाले। दिल बिजलियों के मैंने उछाले और आंधियों के अरमान निकाले। हिम्मत है किसकी नजर तो मिला ले, हिम्मत है जिसकी नजर तो मिला ले। थाम लो कलेजा, ओ थाम लो कलेजा, सब अपना अपना राही आया है झूमता झामता, लाया है उल्फत का रंगी सपना, राही आया है झूमता झामता। थाम लो कलेजा।
मैं बात करना चाहती हूँ वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा यानी मधुबाला की। जो गाना हमने सुना वो जिस फिल्म से था यानी कि ज्वाला, ये एक लौती ऐसी फिल्म थी जिसकी बदौलत हमें मधुबाला को रंगीन स्वरूप में चलती फिरती जैसी थी वैसी रुपहले पर्दे पर देखना नसीब हुआ। लेकिन बदकिस्मती से मधुबाला इस फिल्म को पूरा ना कर सकी। खूबसूरती की इस देवी को उनकी सेहत ने धोखा दे दिया और इससे पहले कि फिल्म खत्म होती मधुबाला की जिंदगी खत्म हो गई, उनका देहांत हो गया। लेकिन हर बदकिस्मती के साथ ईश्वर कहीं ना कहीं खुशकिस्मती के थोड़े धागे जोड़ ही देता है। खुशकिस्मती ये थी कि आशा पारेख ने गरिमा दिखाते हुए जो 8-10 रील का काम बचा हुआ था उसे कंप्लीट किया। तो आशा पारेख की बदौलत ये फिल्म रिलीज़ हो पाई और फिल्म रिलीज़ हो पाई इसकी बदौलत हमें रंगीन मधुबाला देखना नसीब हुआ। तो आइए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी अगली फिल्म यानी पहचान से नीरज जी का लिखा अगला गाना। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। लुरु लु 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 लुरु लु 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 लुरु लु 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 लुरु लु 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 लुरु लु 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 लुरु लु 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 लु। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। लुरु लु 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 लुरु लु 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 लुरु लु 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 लु
इस गीत को लिखा था कवि गोपाल दास नीरज ने। कवि नीरज फिल्मों में गीतकार के तौर पर आने के बहुत पहले से एक उम्दा शायर के रूप में ये मकबूलियत हासिल कर चुके थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीरज साहब एक्टिंग का शौक़ भी रखते हैं। वैसे उनके खाते से छोटे मोटे किरदारों वाली 2-3 फिल्में मिलती है, लेकिन कई सालों बाद उन्होंने इस फिल्म में यानी पहचान में पर्दे पे अपनी झलक दिखाई थी। इसी फिल्म का एक और गाना है, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया है, लेकिन इस गीत को फिल्माया गया है नीरज जी के ऊपर। गीत ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अगले गाने की ओर आगे बढ़ते हैं और ये गाना भी फिल्म पहचान से ही है। वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत है और अरविंद रावल जी इस गीत को निभाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। दौलत है तेरे कदमों में, किस्मत है तेरे हाथों में। खुशियाँ है तेरी पलकों में, मस्ती है तेरी आँखों में। सब कुछ तुझको मालिक ने दिया, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ। एक रूप को भेंट की रिश्वत देना लगता है अपमान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। कोई शान की खातिर पैसे को पानी की तरह बहाता है। कहीं बिन कीमत मालिक का दिया पानी पैसे से बिकता है। इस सभा के सुंदर चेहरों से रौनक तो बढ़ती है, लेकिन रौनक वाले चेहरों के पीछे मिले हैं दिल इंसान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। कुछ ही देर पहले हमने फिल्म मेरा नाम जोकर की बात की। इस फिल्म में मनोज कुमार भी थे। उनकी भूमिका छोटी थी मगर दमदार थी। फिल्म में मनोज कुमार के डायलॉग की स्क्रिप्ट जब राज कपूर ने उन्हें दी तो मनोज जी ने खाली समय में उस स्क्रिप्ट पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद मनोज कुमार राज कपूर से मिलने गए और झिझक के साथ कहने लगे कि ये मैंने डायलॉग अपने ज़रा रीराइट किए हैं,
अगर बुरा न माने तो आप एक बार देख लीजिए। राज कपूर ने डायलॉग्स देखे और वो अचंभित हो गए। मनोज कुमार के अंदर जो राइटर था उसकी प्रतिभा को उन्होंने स्वीकारा और उस प्रतिभा का सम्मान करते हुए अपने भी कुछ डायलॉग्स लिखने के लिए मनोज कुमार को आमंत्रित किया। ये वो बात थी जो मेरा नाम जोकर के दौरान करनी रह गई थी। लेकिन हमारा जो अगला गाना है वो भी ऐसी ही एक फिल्म से है जिसमें मनोज कुमार थे, यानी कि पहचान। ये गीत भी वर्मा मलिक का लिखा है, आइए सुनते हैं। कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। अरे चल दुनिया के साथ, चल दुनिया के साथ, आज मौका है, आज मौका है। अरे चल दुनिया के साथ, चल दुनिया के साथ, आज मौका है, आज मौका है। प्यार तेरा धड़कन में रख लूं, मीठा दर्द बना के। अपने घूंघट के बदले में ले जाऊं तुझे छुपा के। अपने माथे पे लिख लूं तुझको तकदीर बना के। तेरी दुनिया में खो जाऊं अपना आप भुला के। नाचूं तेरे साथ, नाचूं तेरे साथ, आज मौका है, आज मौका है। अरे कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। पतली पतली कमर है तेरी, लचक गई बल खा के। लुट गया एक परदेसी गोरी तेरी गली में आके। जितने भी अरमां है मेरे, सबके गीत बना दे। सब रंग भीगे पड़ जाए तू, ऐसा रंग जमा दे। अरे कर दे सबको मात, कर दे सबको मात, आज मौका है, आज मौका है। कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका है। अरे चल दुनिया के साथ, चल दुनिया के साथ, आज मौका है, आज मौका है। अरे कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है, आज मौका
पहचान के दौरान निर्देशक का ये मानना था कि मनोज कुमार को फिल्म के सेकेंड हाफ में पश्चिमी पोशाकों को पहनना चाहिए। खास करके अभी अभी जो गीत हमने सुना, कर ले दिल की बात, उस गीत में पश्चिमी परिधान स्क्रिप्ट की डिमांड है, ऐसा निर्देशक को लग रहा था। लेकिन मनोज कुमार के अंदर वो जो विद्वान एक फिल्मकार पड़ा हुआ था, वो इस बात से इनकार कर रहा था। उन्होंने निर्देशक से भी इस बारे में बात की, उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि किरदार के लुक में बदलाव लाने से फिल्म की जो रूह है उसे हानि पहुंचेगी। किरदार का मॉरल इतनी मजबूती से बाहर नहीं आएगा जितनी मजबूती से आना चाहिए। आगे चल के निर्देशक को भी उनकी इस बात में सच्चाई महसूस हुई और वही हुआ जो मनोज कुमार चाहते थे, यानी पूरी फिल्म में मनोज कुमार ने भारतीय परिधानों का उपयोग किया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से अगला गाना जिसे इंदिवर जी ने लिखा है। आया ना हमको प्यार जता, प्यार कभी से तुझे करते हैं। आया ना हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं। भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। आया ना हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं। भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। जिसने हमारे दिल को समझा, वो एक तेरा ही दिल है। जिसने हमारे दिल को समझा, वो एक तेरा ही दिल है। तेरा आंचल तेरी बाहें, अपनी यही तो मंजिल है, अपनी यही तो मंजिल है। हम तो तेरे हो ही चुके हैं, अपना कह के डरते हैं। भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं।
वो गीत आ रहा है जो मुकेश जी के गाए चंद कॉमेडी गीतों में से एक है। वैसे बात इस बात पे चल रही है कि तुझे बेटा कैसी लड़की पसंद आएगी, दुल्हन कैसी लानी है तेरी। लगता ऐसा है जैसे कोई मध्यम वर्गीय माँ अपने संस्कारी बेटे को सामने बिठाकर उसे पूछ रही हो कि तेरे लिए कैसी दुल्हन पसंद करूं। लेकिन जब गीत देखते हैं तो पता चलता है कि दरअसल एक से एक खूबसूरत कन्याएं एक एलिजिबल बैचलर की अटखेली कर रही है। वैसे इस फिल्म में, स्पेशली इस गीत में, मनोज कुमार ने जो बद्दा, गवार और बुद्धूराम सा गेटअप अपनाया है और एक्ट किया है, उसे देखकर तो ये कह पाना मुश्किल है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब हमने जिस तरह से मनोज कुमार को देखा है, गोरे चिट्टे हैंडसम हंक, वैसे मनोज कुमार वो यहाँ बिल्कुल नहीं लगते। फिर भी मनोज कुमार की उसी हैंडसम हंक वाली तस्वीर को याद करके सुनते हैं फिल्म पहचान से ये अगला गाना। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, ये गोरी कोई पसंद आए तुझको, ये छोरी कोई पसंद आए तुझको। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, ये गोरी कोई पसंद आए तुझको, ये छोरी कोई पसंद आए तुझको। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, ये गोरी कोई पसंद आए तुझको, ये छोरी कोई पसंद आए तुझको। ये तो मेरी है सहेली दिल गाली अलबेली, जैसे मोतिया चमेली, जैसे प्यार की पहेली। 16 साल की उम्र, कोका कोले से कमर, रति भर भी असर, कहीं आई ना नजर। कुछ हुआ है असर। गोल घूड़े में ये वेणी और वेणी में ये टेढ़ी, कैसे चूड़ियों से पेड़ उगाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, ये गोरी कोई पसंद आए तुझको, ये छोरी कोई पसंद आए तुझको। ये तो सिंध से है आई, पढ़ी बीए की पढ़ाई, अंग कुर्ता पैजामा, ये तो छोकरी हंगामा। जैसे तितली के अंग, जैसे उड़े थे पतंग, जैसे कोयल की कूक, जैसे खिली खुशबू। कहती I love you। है बिड़बू तू ही तू, ऐसे नखरे कौन उठाए, ये गंगा राम की समझ में न आए। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, ये गोरी कोई पसंद आए तुझको, ये छोरी कोई पसंद आए तुझको। छोड़ो ये तो है नादान, पर सबको हैरान, नहीं समझेगा प्यार, बिल्कुल है गवार। इसे रहने दो गवारा, फिरने दो मारा मारा, आओ हम सब जाए, मजा इसको चखाए, होश इसके उड़ाए। ये होठ जब खोले बार बार यही बोले, गंगा राम की समझ में ना आए। ये गंगा राम की समझ। ये फिल्म यानी पहचान, ये फिल्म थी 1970 की।
लोकप्रियता के शीर्ष स्थान पर रहे मुकेश जी को 2 दशक से ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन अब जो वक्त चल रहा था वो बदलाव का वक्त था। 60s के अंतिम सालों में फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और इस बदलाव के सूत्रधार बने, एक्टर से सिंगर बने किशोर कुमार। 70 के दशक में किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ और अपने गीतों के ज़रिए वो तूफान मचाया कि मोहम्मद रफ़ी जैसे व्यस्त गायक को भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बजाय अपना रुख स्टेज शोज़ की ओर मोड़ना पड़ा। लोकप्रियता की शीर्ष पंक्ति से हेमंत कुमार और मन्ना डे जैसे नाम तो ओझल ही हो गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुकेश टिके रहे। और मुकेश का टिका रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक बेहद विस्मयकारी घटना थी ये। तो इस विस्मयकारी घटना के बारे में और 70 के दशक के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन अगली कड़ी में। आज शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक अलविदा।